गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबकी वंदना की, किसकी वंदना नहीं की? राम जी की वंदना सबसे बाद में की है। पहले भरत की वंदना की, फिर लक्ष्मण की वंदना की, फिर शत्रुघ्न की वंदना की। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दीन दानी। फिर जनक सुता जग जननी जानकी। ये जो जानकी जी है ना, अद्भुत अद्भुत, उनका जीवन अद्भुत है देवियों। जनक सुता। एक जना मुझे इंग्लैंड में मिला, बोले दीदी माँ मैं 80 साल का हो गया, मेरी खोपड़ी चिरा के देखोगी ना तो इसमें स्त्रियां स्त्रियां भरी हैं, मैं स्त्रियों के विचार से नहीं मुक्त हो पाता, मेरा क्या होगा? तो मैंने कहा आप जानकी जी के चरणों का चिंतन किया करो तो आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, क्योंकि बाबा ने रामचरितमानस में ये आश्वासन दिया है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी, सभी गाइए, प्रेम से गाइए। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जाके जुग पद कमल मनावऊं, जासो कृपा निर्मल मति पाऊं, जासो कृपा निर्मल मति पाऊं, जासो कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी। आपने देखा जनक सुता, और फिर क्या है? जग जननी, और फिर क्या है? जानकी, और फिर क्या है? अतिशय प्रिय करुणा निधान। वो जनक की सुता है, वो जगत की जननी है, और श्री रघुवर राम भद्र की वे प्रिया है। वो नन्ही बालिका भी है, वो श्री राम की प्रिया भी है। यानी स्त्री के तीनों अवस्थाओं को प्रणाम किया गया है यहाँ। वो जगत जननी है, वो जनक की सुता है, और श्री राम भद्र की वे भारिया हैं, और उनके चिंतन से निर्मल मति मिलती है। और मुझे स्मरण करना है भगवती जानकी का वह सुंदर सा दर्शन आपको कराना है। मुझे दो चीजें हृदय को बहुत छूती हैं। एक तो सुंदर कांड की एक घटना है जानकी जी से जुड़ी हुई, और एक युद्ध कांड की। जो सुंदर कांड की घटना है वो तो आप जानते हो कि राक्षसियां भयभीत कर रही थी जानकी को, और जब हनुमंत लाल ने देखा कि कैसा त्रास दे रही हैं, तड़फा रही हैं, भयभीत कर रही हैं जानकी जी को, तो हनुमंत लाल को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। हनुमंत लाल ने कहा मां से कि मां वे तो आएंगे, सेना लेकर जब आएंगे तब आएंगे, रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, तब आपको ले जाएंगे। पर इन राक्षसियों के अत्याचार देखकर मेरा हृदय बहुत प्रकंपित हो गया। मां मैं आपका सुत हूं, आप मेरी माता हैं, और आप कृपा कीजिए मेरे स्कंध पर विराजमान हो जाइए, मेरे कंधों पर आरूढ़ हो जाओ मां। मार्ग में अगर राक्षस मिलेंगे तो मैं उन सबको देख लूंगा, और आपको मैं शीघ्र इस नरक, इस नारकीय यातना से मुक्त करके श्री राम के चरणों में पहुंचा दूंगा।
ये प्रस्ताव दिया जानकी को। और जानती हो जानकी ने क्या कहा? जानती हो? जानकी ने कहा, सुत हनुमंत, तू मेरा बहुत लाडला है, मैं तेरी मां हूं मेरे लाल, लेकिन रावण मुझको बलपूर्वक रथ पर आरूढ़ करके ले आया। उसने चोरी की, उसने मेरा अपहरण किया। पहली बार किसी पर पुरुष ने मेरा स्पर्श, बलपूर्वक मेरा स्पर्श किया, पर मुझे रथ पर आरूढ़ करके वो मुझे बंदनी बनाकर बैठा है। लेकिन अभी मैं किसी पराये पुरुष का, पर पुरुष का स्पर्श, उस पवित्र संबंध जो माता और पुत्र का भी संबंध है। जानकी ने कहा, पुत्र मैं तेरे कंधे पर सवार नहीं हो सकती। राम सैन्य लेकर आए, लंका के पाप धोए, रावण को पराजित करें, अपनी वीरता का प्रदर्शन करें, और लंका को जब वो जीत लेंगे तब मैं श्री राम का दर्शन करके धन्य हो जाऊं। विरह आकुल थी, व्याकुल थी, राक्षसियों से त्रसित और त्रिषित थी, फिर भी हनुमान के कंधे पर आरूढ़ होकर उन्हें स्वीकार नहीं था राम जी के पास जाना। यह है जानकी की वो मर्यादा। और याद रखना देवियों, संकट काल में ही व्यक्ति की पहचान होती है कि वो धर्म पर टिका रहता है या नहीं टिका रहता। और दूसरा मुझे बहुत प्रिय लगता है जब हनुमंत लाल ने आके जानकी से कहा कि माँ, हमने लंका जीत ली, रावण धराशायी हो गया, अब ये लंका रावण की नहीं है, अब ये लंका विभीषण की है माँ, अब आप चलिए भगवान का जाकर दर्शन कीजिए। और फिर हनुमान ने कहा कि माँ, आपको इन राक्षसियों ने बहुत त्रास दिया है ना, तो इनके नाक पे मुष्टिका मारूं मैं, इनका मुंह तोड़ दूं मैं, इनकी भुजा उखाड़ दूं मैं, इनकी ठुकाई घड़ाई पिटाई कर दूं मैं, मेरे अंदर बहुत रोष है। तब मां ने कहा, हनुमंत लाल, आर्य जन ऐसा व्यवहार कभी नहीं करते। तू मेरे श्री राम का सेवक है, और मेरे श्री राम का सेवक स्त्री चाहे दानवी हो, चाहे मानवी हो, चाहे दैत्या हो और चाहे राक्षसी हो, स्त्री स्त्री होती है हनुमंत लाल। और आर्य सुत स्त्रियों पर कभी इस तरह का अपमानजनक व्यवहार नहीं करते। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना हनुमंत लाल। पर मुझे जो दंड मिला ना हनुमान, उसका अपराध मैंने किया था, मैं स्वयं अपराधनी हूं। ध्यान से सुनिएगा नरेला वालों। जानकी ने कहा, हनुमान, वो अपराधनी नहीं है जो मुझे दंड दे रही थी, अपराधनी मैं हूं, मैंने अपराध किया। मां, आपने अपराध किया? हाँ हनुमान, मैंने अपराध किया, मैंने अपराध किया हनुमान, जिसके कारण मैंने दंड भोगा। मैंने लक्ष्मण जैसे महात्मा को कटु वचन बोले हनुमान। जब मारीच ने माया फैलाई तो लक्ष्मण उस माया को समझते थे, पर मेरी बुद्धि में इतना आवेश था हनुमान, मैंने लक्ष्मण जैसे महात्मा को कटु वचन कहे, मैंने लक्ष्मण जैसे महात्मा का अपमान किया। और जब साधु का भेष धर के, त्रिदंडी भेष धर के साधु और भिक्षुक बनकर रावण आया, और उसने मेरे सौंदर्य का, मेरे रूप का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया, तो मैंने उसे नहीं टोका हनुमान। मैंने लक्ष्मण जैसे महात्मा का तो अपमान किया, पर रावण जैसे दुरात्मा को भिक्षा देना स्वीकार कर लिया। ये मेरा अपराध नहीं तो और क्या था। उस अपराध का दंड भोगा है मैंने हनुमंत लाल। इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं। जब वाल्मीकि रामायण में हम ये पढ़ते हैं
तो माता जानकी के चरणों में जीवन न्यौछावर कर दें, ऐसा बोध प्राप्त हो जाता है। स्पष्टता से देखना चाहिए। जानकी की स्पष्टवादिता, अपराधनियां नहीं है ये राक्षसियां, अपराधी मैं हूं और उसका दंड मैंने भोगी। और याद रखना हनुमंत लाल, जब किसी महात्मा का अपमान किया जाता है तो बुद्धि स्थिर नहीं रहती, और जब बुद्धि स्थिर नहीं रहती तो हमसे वो आचरण हो जाता है जो करना नहीं चाहिए। राम कथा सुनो देवियों, सुनो, ये जानकी की कथा, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करो। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावं, ताके जुग पद कमल मनावं, जासो कृपा निर्मल मति पावं, जासो कृपा निर्मल मति पावं। मुझे आपको बहुत शीघ्रता से ले चलना है, बहुत शीघ्रता से। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।